Assalamualaikum students, my name is Sumaya. Today our topic is Morning Become Electra, which is written by O'Neill. This is psychological play. It consists of Phrygian element. It is a Greek and ancient play जो इसके बैकग्राउंड पे लिखा गया है. इसमें जो स्टोरी बोरो की गई है वो ग्रीक है. इसको मॉडर्न स्टोरी में कन्वर्ट किया जा रहा है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर हम ये ग्रीक में रीड करेंगे तो हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे और हम ये कंसीडर करेंगे कि ये तो जस्ट ग्रीक स्टोरी है, हमसे रिलेट ही नहीं करती. लेकिन अगर इसी थीम को कैरी किया जाए, मॉडर्न नेम्स दे दिए जाएं, मॉडर्न प्लेसेस दे दिए जाएं, मॉडर्न कैरेक्टर्स इंक्लूड कर दिए जाएं, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी. इस एंशंट और मॉडर्न सिचुएशन के बीच में जस्ट प्लॉट वेरिएशन होगी. O'Neill is the lover of Greek. He likes so much the Greek and also admire it. Therefore, he presents the Greek theories here. Oedipus and Electra complex has great importance in this play. यानी बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली नेचुरली तौर पर माँ से मोहब्बत करता है और बाप से नफ़रत करता है, और बेटी जो है वो बाप से मोहब्बत और माँ से नफ़रत करती है. इन एडिपस कॉम्प्लेक्स सन लव्स फॉर मदर एंड मदर लव्स फॉर सन, वाइल इन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डॉटर लव्स फॉर फादर एंड फादर लव्स फॉर डॉटर. वी आल्सो रीड आउट वर्ड प्यूरिटैनिज्म इन दिस प्ले. वैसे भी प्यूरिटैनिज्म वर्ड हम पहले भी दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. वेल, प्यूरिटैनिज्म मीन्स प्योरिटी, प्योर यानी खालिस. इसमें वो कहते हैं कि प्योरिटी की बात करें, मजहबी परहेजगारी, पाकीज़गी और इंतहा पसंदी शामिल है. डिज़ायर से दूर रहें, कम खाएं, कम पिएं, कम काम करें, इबादत में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करें. डेविड को भी एब मेनन ने इसी प्योरिटी की बुनियाद पर घर से निकाला था. एनीवे, मैं इस प्ले को एज अ स्टोरी डिस्क्राइब करूँगी. स्टोरी की फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. इस प्ले का मेन थीम जो है मोहब्बत और नफ़रत जैसे गहरे और शदीद जज्बों के गिर्द बनाया गया है. प्ले के स्टार्ट में ही ये ज़ाहिर हो जाता है कि ब्रिगेडियर जनरल एजरा मेनन की बीवी और बेटी क्रिस्टाइन और लुविनिया उसकी घर की वापसी के मुंतज़िर हैं. एक ऐसी वापसी जहां उसकी मौत उसके ताक़ुब में है. मेनन हाउस के नौकर सैद की गुफ्तगू से पता चलता है कि क्रिस्टेन और एडम ब्रांड के अफेयर के किस्से आम हैं. क्रिस्टेन का किरदार लुविनिया की नज़रों में डाउटफुल हो चुका है, क्योंकि लुविनिया जो है अपनी माँ को फॉलो करके ये जान चुकी थी कि उसकी माँ न्यूयॉर्क इनफैक्ट अपने बाप से मिलने नहीं बल्कि अपने एक पैरामर एडम से मिलने गई थी. पेटर गाइल्स की बहन हेज़ल औरून को पसंद करती है. एक दिन जब पेटर और हेज़ल औरून के बारे में मालूम करने लुविनिया के घर आते हैं कि काफ़ी अरसे से औरून का कॉन्टैक्ट ना हो सका था, तो लुविनिया जो है काफ़ी अपसेट होती है, उनका जवाब ठीक से नहीं देती और पीटर से शादी करने से इनकार कर देती है. आफ्टर द गोइंग ऑफ हेज़ल एंड पीटर, लुविनिया इंसिस्ट हर मदर टू डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ एडम. शी आल्सो रिवाइज द स्टोरी ऑफ डेविड. डेविड को इसलिए घर से निकाल दिया था कि उसने एक कैनेडियन नर्स से मोहब्बत और उसके बाद उससे शादी की थी, जो एब मेनन की नज़रों में इतना बड़ा क्राइम था कि उसने भाई जैसे रिश्ते को इग्नोर कर दिया और पुराने घर को ख़त्म करके नया घर बनाया ताकि डेविड और उसकी मोहब्बत की कोई भी याद उस घर में ना रहे. एडम उसी डेविड और नर्स का बेटा था और इसी दौरान एडम आता है, लुविनिया से इजहार मोहब्बत करता है ताकि लुविनिया क्रिस्टेन और एडम के बारे में यकीन करे कि उनके दरमियान कोई भी ऐसा ताल्लुक़ मौजूद नहीं है. लेकिन लुविनिया एडम की इस हरकत को नापसंदीदगी की नज़र से देखती है और डिसलाइक करती है इस बात को. और एडम की माँ के बारे में लुविनिया के जो ख़यालात हैं एडम को इस हद तक इरिटेट करते हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मेनन फैमिली का कोई भी फ़र्द उसकी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकता जब तक वो ज़िंदा है. वो अपने वालिदैन की तकलीफ़ ज़िंदगी को याद करता है कि एक दिन उसकी जहन पर नक्श है
अपने बाप डेविड की मौत, भूख से बिलखता हुआ बचपन, अपनी माँ की सिसकती हुई ज़िंदगी का ज़िम्मेदार वो मेनन फैमिली को समझता है। उसकी माँ अपनी इंतहाई कोशिशों के बावजूद उसे तालीम दिलवाने में नाकाम रहती है। क्रिस्टन एडम की मोहब्बत में घर छोड़ने की हद तक जा चुकी है। एडम के लिए क्रिस्टन की मोहब्बत की एक बड़ी वजह उसकी और उनसे मुशाबत है, जिसको एक्सपोज वो एडम के सामने भी करती है। मुशाबत मीन्स शक्लों का आपस में मिलना जुलना, यानी डेविड की जो है शक्ल एजरा से और एजरा के बेटे और उनसे काफ़ी मिलती थी, यानी शक्लों का मिलना जुलना उसे कहते हैं मुशाबत, रिजेम्बलेंस। यानी तो जब एडम को पता चलता है कि क्रिस्टन एजरा की बीवी है, एडम एजरा से इंतकाम लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्रिस्टन की मोहब्बत उसके इंतकाम पर गालिब आ जाती है। They both, Adam and Kristen, decided and plans to murder Ezra Menon on his return through poison. एजरा की आमद के बाद लुविनिया अपने बाप को एडम के बारे में बताती है और वो क्रिस्टियन से तस्दीक करता है उन रूमर्स के बारे में जो वो एडम और अपनी बीवी के बारे में सुन चुका है। क्रिस्टियन अपने आप को बचाने की खातिर अपनी बेटी लुविनिया को एडम के बारे में इश्क में मुब्तला होने का ब्लेम लगाती है। एनीवे लुविनिया मानने से इनकार कर देती है। एजरा इस बात को इग्नोर कर देता है। अब एजरा अपनी बीवी की मोहब्बत का ख्वाहिशमंद है, लेकिन क्रिस्टन इसकी मोहब्बत का जवाब इंतहाई सर्द मैरी से देती है। शादी के बाद उनके दरमियान जो खलीज हाइल हो चुके हैं, अब एजरा इसे ख़त्म करना चाहता है। मैदान जंग में मौत को करीब से देखने के बाद अब उसे ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई है। औरून की पैदाइश के बाद क्रिस्टन का औरून की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव और उसे लुविनिया की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन लुविनिया क्रिस्टन की जगह नहीं ले सकती। बहरहाल वो एजरा की बेटी है। फिर ऐसा होता है कि कमरे में एजरा और क्रिस्टन दोनों जाग रहे होते हैं। क्रिस्टन कमरे से बाहर जाना चाहती है, लेकिन एजरा क्रिस्टन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अचानक वो क्रिस्टन से अपने दिल में आने वाले अजीब ख्यालात के बारे में बताते हुए कहता है कि वो कुछ अजीब सी इनकन्वीनियंस स्ट्रेंज फील कर रहा है, जैसे क्रिस्टन उसको मारना चाहती है। क्रिस्टन ऐसे ख्यालात सुनकर नाराज़गी का इजहार करती है और उस पर एजरा का रद्द-ए-अमल जो है वो काफ़ी बुरा होता है। बहरहाल क्रिस्टन अपने और एडम के अफेयर के बारे में एजरा को बताती है, जिसके बारे में सुनकर एजरा को हार्ट पेन स्टार्ट हो जाती है और वो मेडिसिन मांगता है। उसकी वाइफ मेडिसिन की जगह उसको पॉइज़न दे देती है और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। मौत से पहले एजरा लुविनिया को पुकारते हुए अपने आखिरी अल्फाज अदा करता है, शी इन गिल्टी नॉट मेडिसिन, शी इन गिल्टी नॉट मेडिसिन। लुविनिया अपने माँ से पूछती है, जिसका वो कोई जवाब नहीं दे पाती, और बराखिर लुविनिया इस नतीजे पर पहुँचती है कि क्रिस्टन ही उसके बाप एजरा की मौत की वजह है। ये थी हमारी फर्स्ट हाफ स्टोरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग हाफ स्टोरी डिस्कस करेंगे। That's about it for this lecture. If you like this video, then please subscribe to my channel S Master, and thank you very much for watching.